देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लान्स यूट्यूब चैनल। आज हम अपनी ज़मीन की रजिस्ट्री को पढ़ना सीखेंगे। इस टॉपिक का आज हम पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। पार्ट 3 के अंदर हम तहसीलदार के पास बयान कैसे होंगे, दस्तखत और अंगूठा जात, इसके बाद तस्दीकी गवाह, तस्वीर कैसे बनेंगी, अखराजात रजिस्ट्री कितने होंगे, रजिस्ट्री का नंबर और इसके बाद वसूली असल रजिस्ट्री, इन 7 पॉइंट्स को हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 के अंदर हम स्टैम्प पेपर के इस पोर्शन को हम डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा पार्ट 2 के अंदर हम इस रजिस्ट्री का जितना भी कंटेंट है, ये रजिस्ट्री कैसे लिखी गई है, इसके ऊपर क्या क्या डिटेल मेंशन है, इनसे क्या मुराद है, ये हम डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट 3 है, ये आज हम रजिस्ट्रेशन के हवाले से है, इसको हम डिस्कस करेंगे। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये रजिस्ट्री के ऊपर जितना भी मवाद मेंशन है, ये तमाम का तमाम बाय की तरफ से लिखा जाता है और बाहक यानी कि जिसके फेवर में लिखा जाता है, जो मुश्तरी होता है, जो प्लॉट खरीद रहा है, ये उसकी फेवर में लिखा जाता है। ये बयानात रजिस्ट्री के ऊपर बतौर स्टैंप लगे होते हैं जो रीडेबल नहीं होते हैं। मैंने आसानी के लिए इनको ज़रा बेहतर करके कंप्यूटराइज करके लिख दिया ताकि आपको अच्छी तरह इसको अंडरस्टैंड कर सकें। सबसे पहले ये एक स्टैंप लगी हुई है किताब 3, यानी इस रजिस्ट्री के जो किताब हैं, जो पेपर्स हैं, वो कितने हैं, वो हैं 3। इसके बाद है 3 अदद स्टाम्प पेपर नॉन जुडिशल मालियती 12,600। नॉन जुडिशल से मुराद ये है कि ये कोर्ट फीस के अलावा है, तो ये नॉन जुडिशल की कैटेगरी में और इसकी जो अमाउंट है वो 12,600 रुपये है। इसके बाद दस्तावेज सकनी, यानी ये जो रकबा है ये रिहायशी है, ये कमर्शियल या ज़रई नहीं है। आज मोरखा 29/6/2021, यानी ये आज की डेट मेंशन है, आगे इसका दिन मंगल मेंशन है और बावक्त 1-2 बजे दिन मेंशन है। इसके बाद है मोहम्मद असलम बाय, यानी कि ये जो शख्स प्लॉट फरोख्त कर रहा है उसका नाम लिखा है, ने दफ्तर सब रजिस्ट्रार जंग बागर्ज तस्दीक व रजिस्टर्ड हमारे रूबरू पेश की, यानी इस रजिस्ट्री को, इस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर्ड करवाने के लिए जो शख्स आया है, जिसने ये डॉक्यूमेंट तहसीलदार साहब के सामने पेश किया है, वो मोहम्मद असलम बाय है। इसके साथ इसका ये दस्तखत और अंगूठा भी मौजूद है। इसके नीचे सब रजिस्ट्रार की स्टैंप और दस्तखत होंगे। इसके बाद ये दूसरी स्टैंप यहाँ पे लगी हुई है, हाज़री नासिर अली, यानी जो शख्स इस प्लॉट को बाय कर रहा है, मजमून दस्तावेज पढ़कर सुनाया समझाया गया है, फरीकैन ने सुनकर दुरुस्त तस्लीम किया है, सालेम ज़रे समन मुबलक 11,60,000 रुपये है, शनाख्त कुनीदा फरीकैन अब्दुल कादर ने इन दोनों बाय और मुश्तरी की तस्दीक की है और दोनों ने ये बयान पढ़कर सुनकर समझ लिया है और इस डॉक्यूमेंट को भी पढ़कर सुनकर समझ लिया है और दुरुस्त तस्लीम कर लिया है। तस्दीक की जाती है कि फरीकैन ने दस्तखत अंगूठा जात मेरे रूबरू सब्त किए हैं। इसका ये मतलब है कि जब हमने ये रजिस्ट्री तैयार की थी तो इस डॉक्यूमेंट के दाएं बाएं किसी भी जगह पे हमने दस्तखत नहीं करने हैं, बिल्कुल ब्लैंक छोड़ देना है। इस रजिस्ट्री के ऊपर यहाँ पे दस्तखत और अंगूठा जात है, यहाँ पे दस्तखत और अंगूठा जात है, इसके हाशिए के ऊपर ये मौजूद है, इसके हाशिए के ऊपर मौजूद है, इसके अलावा यहाँ पे दस्तखत मौजूद है, अंगूठा मौजूद है। तो ये तमाम तर दस्तखत और अंगूठा जात जो है ये आपने पहले से नस्ब नहीं करने हैं, बल्कि जब ये आप रजिस्ट्रार के सामने पेश होंगे तो वहाँ पे जब बयानात होंगे उसके बाद ये तमाम तर दस्तखत और अंगूठा जात लगाए जाएंगे। इससे पहले ये डॉक्यूमेंट मुकम्मल ब्लैंक होगा। इसके बाद नीचे भी यहाँ पे बाय के और इसके बाद मुश्तरी के और इसके बाद इस दोनों लोगों को जिस शख्स ने शनाख्त किया है, वेरीफाई किया है, उसके दस्तखत और अंगूठा जात मौजूद हैं। जब ये काम मुकम्मल हो जाता है तो उसके बाद तहसीलदार साहब इसके ऊपर अपनी स्टैंप अवेदा कर देते हैं। इसके बाद ये इस पेज का बैक पेज है, इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ तहसीलदार साहब की स्टैंप होती है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता है। ये इसका लास्ट पेज है, इस लास्ट पेज को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं।
ये कंप्यूटर रजिस्ट्रेशन नंबर है और इसके बाद इसकी तहसील, ज़िला जंग और डेट मेंशन है। ये नंबर हमारी ये जो पिक्चर्स ली गई हैं ये नंबर इसके मुतल्लिक़ है, ना कि इस डीड की रजिस्ट्रेशन का या इस बैनामे की रजिस्ट्रेशन का है। इसका ताल्लुक सिर्फ़ और सिर्फ ये जो तस्वीर ली गई हैं ये इनका नंबर है। इसके बाद ये सेलर की यहाँ पे पिक्चर लगी है, इसके बाद यहाँ पे बायर की पिक्चर लगी है और इसके नीचे अब्दुल कादिर जो विटनेस था जिसने इन दोनों को आइडेंटिफाई किया था उसका नाम मेंशन किया हुआ है। ये लास्ट पोर्शन है और ये सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन है, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले सीरियल नंबर ऑफ वैल्यूएशन टेबल, और यहाँ पे कोई नंबर मेंशन नहीं है क्योंकि हर साल 1 जुलाई पे ये एक टेबल या एक शेड्यूल जारी कर दिया जाता है जिसके अंदर तमाम तरह प्रॉपर्टीज़ के जो डीसी रेट्स होते हैं वो मेंशन कर दिए जाते हैं, तो वो फिक्स होता है इसलिए उसको यहाँ पे मेंशन नहीं करते हैं। इसके बाद है अमाउंट ऑफ स्टैम्प रुपीज़, यानी कि ये स्टाम्प पेपर कितनी वैल्यू का, ये 12,600 का, ये ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद है अमाउंट ऑफ टोटल रजिस्ट्रेशन फ़ी, इसकी जो टोटल रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो यहाँ पे मेंशन है। ये 500 रुपया इसकी इंतकाल की फ़ीस है, 100 रुपया कंपेरिजन फ़ीस है और 11,600 रुपया FPR की मद में अदा किए गए हैं। अमाउंट ऑफ टोटल तहसील कौंसल जंग फ़ी, इनकी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जो फ़ीस अदा की है वो 11,600 रुपये है। इसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कलर के दस्तखत होंगे और इसके बाद ये स्टैम्प है सर्टिफाइड that above noted particulars have been checked and found correct as per schedule and notify dues। ये सब रजिस्ट्रार साहब ने एक इसके ऊपर स्टैंप लगा दी है, मोहर सब्त कर दिया कि जो भी डीसी रेट था उसके मुताबिक या जो भी FPR का रेट था उसके मुताबिक तमाम तर ड्यूज जो है वो पे हो चुके हैं और इसके अलावा जो भी इस रजिस्ट्री के कंटेंट्स हैं वो भी वेरीफाई हो चुके हैं। अब कोई अमर माने नहीं है कि इस डीड को रजिस्टर्ड कर दिया जाए, इस बैनामे को रजिस्टर्ड कर दिया जाए। ये वो आखिरी स्टैंप है जिसके लिए तमाम तर ये प्रोसेस हमने कंप्लीट किया है। यहाँ पे लिखा हुआ है दस्तावेज, आगे इसका नंबर लिखा हुआ है, ये इस रजिस्ट्री का एक्चुअली नंबर है जो 4628 यहाँ पे मेंशन है और ये इसकी डेट यहाँ पे मेंशन है। बई नंबर है यानी ये इस रजिस्टर का नंबर है और इस रजिस्टर की जितनी जिल्दें हैं वो ये 23 नंबर जेल के अंदर इस डेट को रजिस्टर्ड किया गया है। पर रजिस्टर्ड हुई यहाँ पे मेंशन है और इसके नीचे सब रजिस्ट्रार के दस्तखत हैं और इसके ऊपर यहाँ भी रजिस्ट्रार की स्टैंप अवेलेबल है और यहाँ भी रजिस्ट्रार की स्टैंप अवेलेबल है। इस तरह ये रजिस्ट्री की तमाम तर डिटेल्स हैं जो आपके साथ शेयर की हैं। आपको कोई बात समझ ना आई हो, किसी बात में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपने पार्ट 1 और 2 नहीं देखे तो आप ऊपर आई बटन या वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके ज़रूर देखें ताकि आज के पार्ट 3 की आपको अच्छी तरह समझ आ सके। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।